तीन ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो अभी फिलहाल ओवरसोल्ड सिचुएशन में, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। लेकिन ये और लेकिन इस स्टॉक में एफएफआई जो है पिछले लास्ट कुछ टाइम से, क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और ओवरसोल्ड टेरिटरी है। कोई भी सोल्ड ना हमेशा, कोई भी शेयर ना हमेशा ओवरसोल्ड जोन में रहता है और ना हमेशा ओवरबॉट में रहता है। जो शेयर ओवरबॉट में जाता है उसमें कॉरेक्शन भी आती है, ठीक है। जो शेयर ओवरसोल्ड में है यानी बॉटम है, तो उसमें भी लोग अपॉर्चुनिटी जो है, बड़े इन्वेस्टर हैं, अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं बॉटम फिशिंग का, यानी शेयर का एक बॉटम बन जाता है और उस प्राइस के बाद फिर शेयर कुछ दिन तक नहीं ब्रेक करता है, उसके बाद उसमें एंट्री लिया जाता है, जिसको बॉटम फिशिंग बोला जाता है। तो ये बॉटम फिशिंग करने का बेहतरीन स्टॉक है, और तीनों अपने अपने फील्ड के मार्केट लीडर में की तरह से हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम बात करते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ पहला जो शेयर की, जो सोना कॉम्स करके है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का इसमें प्राइस का रेंज बना हुआ है, जिसमें कॉन्स्टेंटली इसमें एफएफआई अपना स्टेक होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, और कैसे इसमें बॉटम बन गया है, इसको हम आरएसआई और ईएमए के मूविंग के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं, जो 200 डेज का ईएमए का है मेरा, ये येलो वाला लाइट, ग्रीन लाइट, येलो वाला लाइट का है ये लाइन, और 150 दिन का जो है ये ब्लू वाला का है 150 दिन का, और ये रेड वाला जो है ये 100 डे का, ठीक है। ये तो क्या, तीनों इससे प्राइस से नीचे है, आप अब देख सकते हैं तीनों से नीचे है। लेकिन यही तो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, किसको देखिए, जब से ये ओपन हुआ है कॉन्स्टेंटली ये डाउनफॉल में, ये ट्रेंड में रहा हुआ है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ सोना कॉम्स का ये डेट चार्ट, ठीक है ना। डे चार्ट में थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, मैं डे चार्ट ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सोना कॉम्स है, इसका डे चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये हो गया आरएसआई का लेवल, और ये हो गया मेरा मूविंग एवरेजेस का लेवल। पिछले कुछ दिन से देखेंगे तो सोना कॉम्स देखिए, ये इस प्राइस को से नीचे नहीं जा पा रहा है, इसी प्राइस के पास एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। और आरएसआई भी देखेंगे कि अब ये बॉटम से निकल कर अब इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रहा है, धीरे धीरे अब इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है। तो यही टाइम है, सही टाइम इसमें एंट्री करने का। और एफएफआई जब इसका रिकॉर्ड डाटा देखेंगे तो एफएफआई इसमें बेहतरीन तरीका से अपना धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मेजर प्लेयर ये बनने वाला है सोना कॉम्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होने वाले, ये सोना कॉम्स वही बनाता है, ठीक है। तो ये तो एक स्टॉक हो गया जिसमें ओवरसोल्ड की पोजीशन बनी हुई है। दूसरा स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, रिलैक्सो है, जो कि रिलैक्सो के बारे में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं समझता हूँ। रिलैक्सो के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सो का परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन है, रिलैक्सो की प्रोडक्ट कितने बेहतरीन होते हैं, और कैसी कैसी जगह पे रिलैक्सो की पहुंच है, और किस तरीके लोग यूज होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रिलैक्सो वो कंपनी है जिसके डेली के 5 लाख सिर्फ हवाई चप्पल बिकते हैं। इंडिया में डेली के 5 लाख सिर्फ हवाई चप्पल बिकते हैं। एट प्रेजेंट सिनारियो देखिए, ये बिल्कुल 30 के टच करके यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय आसानी से दिख सके। ये देखिए, ये आरएसआई का लेवल हो गया, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैसे यहाँ से रिटर्न लेने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले इसका प्राइस यहाँ से रिजल्ट आने के बाद टूट कर आया था, जो 917 के आसपास आया था। और ये देखिए एक ग्रीन कैंडल का, जहां पर प्राइस आया वहां से ऊपर ही गया, ना कि नीचे आया, ठीक है। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि एक बॉटम इसका बन गया है, क्योंकि इसका प्रीवियस जो लो बना हुआ था ये 937 का था, और उस प्राइस से ये एक्यूमुलेट हो रहा था, डाउन नहीं हो पा रहा था। थोड़ी सी रिजल्ट क्वार्टर की खराब होने की यहाँ से आया, लेकिन प्राइस वहाँ से फिर रिटर्न चला गया। और नेक्स्ट कैंडल भी जो है ये भी देखेंगे, ठीक है, इनसाइड कैंडल इसका बना हुआ, ठीक है जी। और यहाँ पर आरएसआई का भी शो कर रहा है कि अब इस प्राइस में रिवर्सल आने का है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर मूविंग एवरेजेस से इसको कंसीडर करेंगे तो ये मूविंग एवरेज जो है ये 200 डेज का है, ये 150 का है, येलो कलर का लाइट जो मैं किया हूँ, और रेड कलर का जो है 100 डेज का। एट प्रेजेंट ये इतना ओवरसोल्ड है कि अपने तीनों लंबी दूरी की मूविंग एवरेजेस से प्राइस नीचे ही एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन फिर यही है रिवर्सल का, ठीक है।
जो स्टॉक अगर ऊपर गया रहता है वो नीचे आता है, आरएसआई के माध्यम से समझते, जो गया रहता है वो नीचे आता है, और जो नीचे रहता है वो एक दिन ऊपर जाता ही जाता है। तो बॉटम फिशिंग करने का और वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतरीन स्टॉक है आपको। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूं, और लास्ट कुछ दिन से देखेंगे तो मैंने इस स्टॉक में अपनी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना मेरा पैसे की लिमिट है उससे मैंने ज़्यादा ऐड किया है। ये देख लीजिए आप, रिलैक्सो में पहले से मैं 75 क्वांटिटी लिया हूँ, और T+1 यानी फ्राइडे के दिन मैंने इसमें 11 क्वांटिटी ऐड किया है। देख सकते हैं आप यहाँ से 11 क्वांटिटी भाई साहब मैंने ऐड किया है। 957 का मेरा एवरेज प्राइस हो गया, और 937 का करंट प्राइस चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं 2.1% के मैं डाउन पे हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। इस रेंज में मेरे पास जितना और पैसा होगा मैं और इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। मेरा फिलहाल इसमें टारगेट है 100 क्वांटिटी अपना करने का, या 1 लाख रुपये इसमें के इन्वेस्टमेंट करने का। 80,000 के आसपास मेरा इन्वेस्ट, 82,000 हो गया है। 18,000 मैं और रुपया इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, फिर बाद में दूसरा स्टॉक में देखूंगा मैं। तो ये मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बकवास किए जा रहा हूँ। जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ उसका भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों मेरा तीसरा स्टॉक जो सिलेक्शन है वो है फाइन केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल का अनडिस्प्यूटेड लीडर जिसको हम बोलेंगे वो है दीपक नाइट्राइट, ठीक है। दीपक नाइट्राइट में देखिए ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर की है 200 डेज का है। ये में जो 100 वाला है ये 150 दिन का है, और ये रेड वाला जो है ये 100 दिन का है। अगर देखा जाए तो ये तीनों लंबी दूरी के अपने एवरेजेस प्राइस से ये बॉटम बनाकर जो इसने बनाया था जुलाई के आसपास में, लगभग 1700 के आसपास में, यहाँ से प्राइस अपसाइड मोमेंट ही ली हुई है, ठीक है। 2350 के आसपास में अभी अपना एकुमुलेट कर रहा है। जो प्राइस एक्शन है उसे देखकर अंदाजा लगता है कि जल्दी इसमें इस रेंज का ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। जो ये 2400 का रेंज का है, ये 2400 का रेंज ब्रेकआउट करने वाला है। ये अपने फील्ड का अनडिस्प्यूटेड है, और पिछले कुछ दिन से हेवी कॉरेक्शन में है। और अगर इस ट्रेंड लाइन इसमें, अगर आप ट्रेंड लाइन अगर समझते हैं, तो अगर ट्रेंड लाइन अगर इसमें किया जाए तो आप देखेंगे कि ये मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, थोड़ा सा लार्जर फ्रेम में दिखाया। ये देखिए, ये इसने अपना बॉटम बनाया था, और बॉटम बना के कॉन्स्टेंटली ही प्राइस एक्शन अच्छा बनाते हुए, प्राइस एक्शन को अगर आप समझते हैं तो अपसाइड मोमेंट में ही जा रहा है। जल्दी ही ब्रेकआउट करेगा 2400 के लेवल को। अगर इसमें ट्रेंड लाइन का मैं अगर सपोर्ट लूँ, तो अगर ट्रेंड लाइन का मैं अगर करूँ तो ये देखिए, जब जब इस रेंज के पास आता है इसको एक सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्राइस, यहाँ पर देख सकते हैं जब जब इस यहाँ पर कितना सपोर्ट, 5 दिन का सपोर्ट यहाँ पर था, छठा दिन यहाँ पर, फिर एक बार आया यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक कर गया, फिर 2 बार 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस बाउंस बैक कर गया। तो ये कंपनियों में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बॉटम फिशिंग का और रिवर्सल का संकेत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। और रिवर्सल की अगर सब कहीं अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं कि ऐसे स्टॉक में जिसमें लंबी दूरी का भी खेल सकें आप और छोटी दूरी का भी खेल सकते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेड भी कर सकें और लंबी दूरी की लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो ये 3 स्टॉक मेरे सजेशन से है। आप बाकी आप अपना भी खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश